हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रिलेशन पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन किसका रिलेशन किसके साथ। सो रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन, ठीक है ना। और डेफिनेशन हम फाइनल डेफिनेशन देंगे निष्कर्ष के तौर पर। सबसे पहले समझते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6। ये दो सेट है, ठीक है ना। सो हमने ए क्रॉस भी निकाला था पीछे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 2 6 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है ना। ये निकाला था। सो रिलेशन क्या होता है, ये क्या है, ये भी रिलेशन ही है, ठीक है ना। रिलेशन ही है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम 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 ऑफ सेट ए with the elements of set B, elements of set B, you know. So relation R from elements of set A with the elements of set B. So R जो रिलेशन है वो समुच्चय A के अवयव का समुच्चय B के अवयव के साथ क्या है कि रिलेशन है, रिलेशन डेवलप करेगा। किस प्रकार की रिलेशन, सपोज करो सबसे पहले मैं बात करता हूँ R1 कोई रिलेशन है A से B में। R1 कोई रिलेशन है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में कहा है, जैसे कि मैंने, ठीक है ना, कि रिलेशन क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन, ठीक है ना। तो R1 कोई रिलेशन है ए से बी में। हम कह रहे हैं R1 को क्या बोल रहे हैं, R1 को मैं बोल रहा हूँ कि R1 ऐसे एलिमेंट्स का रिलेशन है जो x, y है सच दैट y ग्रेटर देन x है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यानी कि R1 रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आएंगे, वो ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर है, लास्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं। वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें y बड़ा है x से, ठीक है। ये x होता है, y होता है, x होता है, y होता है। तो y बड़ा है x से, और जितने भी x हैं, x मतलब पहले एलिमेंट है ये, वो x यानी a को पहले सेट को बिलोंग्स करते हैं, दूसरे एलिमेंट है y, ठीक है ना, वो दूसरे सेट यानी b को बिलोंग्स करते हैं, ये है। सो ये कौन सी फॉर्म है, सेट उल्टा फॉर्म है, सेट, है ना। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो भैया बता, y बड़ा होना चाहिए x से, सारे के सारे एलिमेंट देख पा रहे हैं कि y बड़ा है x से, तो पूरा पूरा a क्रॉस भी आ जाएगा। सो 1 4 1 5 1 6 1 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है ना। यानी कि क्या आ गई, ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। R2 कोई रिलेशन है, R2 ए से बी में, ए से R2 रिलेशन है ए से बी में, ठीक है ना। सो R2 को हम कुछ बोल देते हैं x, y, यानी कि वो ऑर्डर पेयर है जिनमें y इक्वल टू है x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये कौन सी फॉर्म है, ये थी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट की रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म, और वो थी सेट बुल्डर फॉर्म। ये सेट बुल्डर फॉर्म है R2 की, ठीक है ना, सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो R2 को अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ x की वैल्यू क्या कर सकते हो, 1 2 3, क्योंकि ए जो सेट है वो 1 2 3 का है। सो 1 रखोगे तो 3 आएगा, बी में 3 है नहीं है, बी तो 4 5 6 से है ना। सो 1 रख नहीं देते, 2 रखो, जैसे 2 रखा आपने तो ये 4 आ गया, और y में 2 ये था, यानी कि इसमें है ना ये 2 4 है। 3 रखते ही कितना आ गया, 3 5 आ गया, ठीक है। 4 रख नहीं सकते, ये आ गया R2। R3 कोई रिलेशन है,
ठीक है ना। इसको सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बोल सकते हो, एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये रिलेशंस है, ठीक है ना। सो कौन कौन से ऑर्डर पे आएंगे भाई, एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो फोर आ जाएगा, वन कॉमा फोर। वन एक्स में है, ए में है, और ये बी में है, बी में है। टू रखते ही आएगा टू कॉमा फाइव, थ्री रखते ही आएगा थ्री कॉमा सिक्स, ये आ गया, ठीक है ना, आर थ्री। बुल्टा फॉर्म में सेट, बुल्टा फॉर्म ये रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। आर फोर ले लो, आर फोर लेते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर ले लो, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। आर फोर इक्वल टू, तो ले लो एक्स इक्वल टू वन रखा तो फाइव आ गया, वन कॉमा फाइव। एक्स इक्वल टू रखा तो टू कॉमा सिक्स आ गया, बस यही आएंगे, वन कॉमा फाइव आ गया और टू कॉमा सिक्स ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आर फोर। और क्या हो सकता है, आर फाइव हम वो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, वो रिलेशन ले रहे हैं जिसमें x ग्रेटर देन y है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें x बड़ा हो y से, हमारा a जो सेट है वो उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और b में एलिमेंट है 4 5 6। इसमें यानी कि a में जो है जो एलिमेंट है वो b के एलिमेंट से छोटे हैं, तो इसका मतलब x तो छोटा है y से बड़ा तो है नहीं, तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो ये हो गया 5, R5 क्या हो गया 5, R5 क्या हो गया 5, ठीक है ना। और भी लिख सकते हो ऐसे, यानी कि उस तरीके x कॉमा y ऐसे ऑर्डर पेयर जो x एंड y बोथ आर द इवन नंबर, बोथ आर द ऑड नंबर, ठीक है ना। सो फर्स्ट एलिमेंट इज इवन, सेकंड एलिमेंट इज ऑड, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, तो इसका मतलब कितने से कितने रिलेशन बन सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन कितने संभव है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन क्या थे, रिलेशन जो R1 था वो भी सबसेट था A क्रॉस B का, यानी कि R1 जो है R1 में A क्रॉस B आया था, पूरा पूरा A क्रॉस B आ गया, एवरी एलिमेंट सॉरी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो ये A क्रॉस B का सबसेट था। R2 देखेंगे आप तो ये भी सबसेट था A क्रॉस B का, A क्रॉस B में से ही आया। R3 था, ये भी सबसेट था A क्रॉस B का, देख लो। R4 जो रिलेशन है वो भी A क्रॉस B का सबसेट था। R5 वो सबसेट था A क्रॉस B का। एम्प्टी सेट आया था ना, और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम उसमें सेट थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी रिलेशन है वो A क्रॉस B के सबसेट आ रहा है, बस बनेगी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है, सो a relation R from non-empty set A to non-empty set B is the subset of Cartesian product, is a subset of Cartesian product that is A cross B, ठीक है ना। तो क्या है, तो रिलेशन R क्या हुआ, नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B में कोई रिलेशन है, क्या है वो सबसेट है A क्रॉस B का। क्या देख पा रहा है कि जितनी रिलेशन वो सबसेट आ रहा है A क्रॉस B, वही हमें डेफिनेशन दी। इसके बाद नंबर ऑफ, अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A से सेट B में, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये होते हैं इक्वल टू 2 रेज PQ where NA इक्वल टू P हो एंड NB इक्वल टू Q हो, यानी कि पहले सेट में अवयवों की संख्या P हो और दूसरे सेट में अवयवों की संख्या Q हो,
तो ए से बी में रिलेशन की संख्या हो जाएगी 2 रेज बी क्यू। कैसे? ऐसे देखिए, नाउ एन ए इक्वल टू पी था, ठीक है, एन इक्वल टू पी था, तो सबसेट्स ऑफ ए कितना हो गया? सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए कितने थे? 2 रेज पी थे सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है ना। अब एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू हो जाएगा। सो सबसेट्स ऑफ एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई? 2 रेज पी इंटू क्यू, एन 2 रेज पी की हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के सबसेट कितने आ रहा है? 2 रेज पी क्यू, और यही हमारा क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम set A to set B is equal to the subset of n A cross B, the subset of n A cross B, ठीक है ना। सो A क्रॉस B में जितने भी सबसेट्स होंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू कितना आया था? 2 रेज पी क्यू, इसलिए होता है 2 रेज पी क्यू, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ रिलेशन किसी दो सेट में ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज पी क्यू होंगे, क्यों होंगे उसका रीजन भी दे दिया थोड़ा समझे, ठीक है। 2 रेज पी क्यू होता है इसमें एन ए जो पी जो है पहले सेट में अवयवों की संख्या, क्यू जो है दूसरे सेट में अवयवों की संख्या। अगर अवयवों की संख्या पी हो तो सबसेट 2 रेज पी होते हैं। अगर अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी में पी क्यू हो जाएगा, सबसेट से ए क्रॉस बी 2 रेज पी क्यू हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से बी में नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। आर इक्वल टू जो लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, कोई रिलेशन वो मैं रिलेशन लिखा नहीं है। ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट is the image of first element। सेकंड एलिमेंट वो जो है इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट की, ठीक है ना। और फर्स्ट एलिमेंट इज द प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। तो क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट पहले की इमेज कहलाता है और फर्स्ट एलिमेंट दूसरे की प्री इमेज कहलाता है, ठीक है ना। फिर आता है डोमेन ऑफ आर, ठीक है। डोमेन क्या होता है? इन ए रिलेशन the set of all first elements in R, in a relation only the first elements of ordered pairs, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाते हैं। तो पहला रिलेशन था R1 की डोमेन क्या हुई? डोमेन ऑफ R1 हिंदी में से बोलते हैं प्रांत, ठीक है ना। डोमेन ऑफ R1 क्या था? यानी कि ए क्रॉस बी में जो पहले अवयव है वो 1 2 3 थे। डोमेन ऑफ R2 R2 था मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो x इक्वल टू आपने 1 रखा तो 3 प्राप्त हो, जो नहीं रख सकते, 2 रखा तो 4 प्राप्त हो गया, ठीक है ना, और 3 रखा तो 5 प्राप्त हो गया है,
3 रखा तो 5 प्राप्त होगा, तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और 3 रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के रिलेशंस के जो ऑर्डर पेयर है उनके पहले पहले अवयव उसके डोमेन कहलाते हैं। सो डोमेन ऑफ R3 हमारा था y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 में हमने 1 रखा था तो 4 प्राप्त हुआ था, तो 1 हो गया। 2 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, 3 रखा तो 6 प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये हो गया 1 2 3। डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ R4 y इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, तो x इक्वल टू आपने 1 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, और x इक्वल टू 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ। सो ये था। और डोमेन ऑफ R5 सो 5 था, ठीक है ना। तो जो रिलेशन जो हमने बनाए थे कि पहले पहले अवयव ऑर्डर पेयर्स के पहले पहले अवयव जो है उसका डोमेन कहलाते हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं रेंज। सो रेंज की बात करें, रेंज ऑफ R, सो इन अ रिलेशन the second element in a relation, the second elements the relation, the set of second elements in ordered pair। तो सेकंड अवयव दूसरे अवयव वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक है ना। सो रेंज ऑफ R1 दूसरे अवयव थे 3 4 5 नहीं 4 5 6 ठीक है ना। रेंज ऑफ R2 में क्या आ गया, 2 रखा तो 2 रखा यहाँ पर तो 4 आया, और 3 रखा तो 5 आ गया, ठीक है ना। रेंज ऑफ R3 यानी कि 1 रखा आपने तो 4 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, और 3 रखा तो 6 प्राप्त हुआ। रेंज ऑफ R4 की रेंज यानी कि 1 रखा आपने तो 5 प्राप्त हुआ, और 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ था। सो ये हमारे जो सेकंड एलिमेंट्स है वो हमारी हो गई रेंज ऑफ R, ठीक है ना, रेंज हो गई। सो रेंज ऑफ R5 क्या थी, 5, ठीक है ना। सो 5 सो जो रेंज है ना वो सबसेट ऑफ C होता है। C क्या होता है, कोडोमेन। अभी बात करते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। हिंदी में इसे सह प्रांत बोलते हैं, डोमेन को प्रांत, इसको सह प्रांत, कोडोमेन सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। तो जितनी रेंज है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन कोई रिलेशन है ए से बी में, तो जो बी सेट है ना वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक है ना। सो कोडोमेन क्या होगा, इन अ रिलेशन the entire set B is called कोडोमेन, ठीक है ना। सो किसी रिलेशन में पूरा का पूरा बी सेट क्या कहलाता है, उसका सह प्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये है कोडोमेन। तो आप देख पा रहे हैं कोडोमेन क्या होगा, 4 5 6। सो 4 5 6 सबसेट है 4 5 6 का, 4 5 सबसेट है 4 5 6 का, 4 5 6 सबसेट है 4 5 6 का, 5 6 सबसेट है 4 5 6 का, और 5 सबसेट है 4 5 6 का, ठीक है ना। सो ये आप देख पा रहे हैं ये रेंज जो है सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन। इसका मतलब एम्प्लाइज दैट जो रेंज है
रेंज वो क्या होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। क्या होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो कोडोमेन बड़ा सेट होता है, ठीक है ना, रेंज से या बराबर हो सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो रेंज क्या होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन एरो डायग्राम। इन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से कैसे बनाते हैं, एरो डायग्राम में कैसे बनाते हैं हम किसी रिलेशन को, ठीक है ना। सो कैसे लिखते हैं, ये कोई सेट था ए हमारा और एक सेट था बी। ए में एलिमेंट थे 1 2 3 और बी में एलिमेंट थे 4 5 6, ठीक है ना। ये कोई रिलेशन है मेरा R1 जो सेट ए से सेट बी में जा रहा है R1, ठीक है ना। सो आपने देखा था कि R1 रिलेशन था वो 1,4 ऑर्डर पे थे, 1,5 था, 1,6 था, 2,4 था, 2,5 था, 2,6 था, 3,4 भी था, 3,5 भी था, 3,6 भी था, यानी कि टोटल का टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यानी A क्रॉस B था, ठीक है ना। सो ये हो गया R1, ठीक है ना, पहला R1। R2 की बात करते हैं, ये A था कोई, ये B था, इसमें एलिमेंट थे 1 2 3, इसमें एलिमेंट थे 4 5 6, ये मेरा कोई A से B में रिलेशन है R2, ठीक है ना। सो R2 रिलेशन हमारा क्या था, बना के देख लो, y इक्वल टू था x प्लस 2, ठीक है ना। y को भी क्या था x प्लस 2, तो जैसे x की वैल्यू 1 तो रख नहीं पाए थे, 2 रख पाए थे तो 4 आ गया था, है, और 3 रखा था तो आपने 5 आ गया था। सो ये R2 रिलेशन हो गया, ठीक है ना। R4 R3, R2 हो गया R3, ये A है कोई सेट, ये B है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 4 5 6 एलिमेंट थे, और A से B में कोई रिलेशन है R3, ठीक है ना। तो हमारा था y इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आ गया था, 2 रखेंगे तो 5 आ गया था, 3 रखेंगे तो 6 आ गया था। उसके बाद हमारा रिलेशन है, ये कोई सेट है A, ये कोई B है, और रिलेशन है मेरा R4, इसमें 1 2 3 एलिमेंट थे, इसमें 4 5 6 एलिमेंट थे, और रिलेशन था मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो x इक्वल टू 1 रखते ही 5 आ गया था, और 2 रखते ही 6 आ गया था। सो ये रिलेशन था। अंतिम 5 रिलेशन मैंने बनाए थे, ये है और ये B है, कोई सेट है, और 5वां रिलेशन है जो सेट A से सेट B में जा रहा है, 1 2 3 इसके एलिमेंट थे, 4 5 6 इसके एलिमेंट थे। सो ये था रिलेशन y यानी x ग्रेटर देन y। तो x 1 2 3 है और ये 4 5 6, तो कोई भी एलिमेंट क्या बड़ा है इस एलिमेंट से नहीं है, यानी छोटे ही है। सो इस तरीके का जो सेट था वो किसी से मैप नहीं हुआ था, सो इसलिए ये आ गया था 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एरो डायग्राम के थ्रू भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ शेष है इस एक्सरसाइज में, अब एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू हो सकती है। सो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 40। कोई सेट दे रखा है 1 से लेकर 4 तक की, जिसमें संख्या है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। डिफाइन करना बाई, डिफाइन किया हुआ है बाई आर इक्वल टू एक्स फ्रॉम वाई। क्या रिलेशन, सबसे पहले दे रखा है, गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 40, 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 14 तक की संख्या है, और रिलेशन दे रखा है आर एक्स कॉमा वाई। किस प्रकार के ऑर्डर दे रहे हैं, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स और वाई दोनों ही इसी सेट से हैं ए से, ठीक है ना। एक रिलेशन है ए टू ए, ठीक है ना। तो ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन है ए से ए में रिलेशन है, ठीक है ना। ये राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन रेंज, इसके डोमेन, ठीक है ना, और कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो वो तब बता पाएंगे जब रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ये निकाल पाएंगे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3x क्या दे रखा है, 3x
3x माइनस के y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू कितना आ गया 3x, ठीक है ना। सो r में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, x की वैल्यू 1 रखिए आप, 1 रखते ही 1,3, 2 रखते ही 2,6, 3 रखते ही ये का एलिमेंट रखने a के, क्योंकि a भी यही है b भी यही है, 3 रखते ही 3,7 सॉरी 3,9, ठीक है ना। और 4 रखते ही 4,4 और 5 रखते ही 15, जैसे 15 है नहीं ये में तो इतने ही आएंगे, 15 है नहीं तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है ना। इसमें डोमेन क्या क्या है, प्रांत क्या क्या है, डोमेन पहले पहले में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और रेंज क्या है दूसरे दूसरे अवयव, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है ना। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन एंटायर सेट ए, क्या होगा एंटायर सेट ए, कोडोमेन कहलाएगा 1 2 3 अप टू 14, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, नीचे नंबर में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, बाई आर। सो आर इक्वल टू क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू जेड 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। सो आर को रिलेशन है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या दिस रिलेशन यूजिंग फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड एंड एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। डोमेन रेंज बताने हैं और एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। सो y इक्वल टू x प्लस 5, सो बना ये a है, ये b है, ये कोई रिलेशन है, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे आप, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगी 6, x की वैल्यू और a, ठीक है ना। हाँ, सो 1 और 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9, और इस तरीके से खत्म तो होना नहीं है, नेचुरल नंबर तो खत्म होने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। सो इसका डोमेन फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है, एंटायर सेट जो है रेंज कहलाता है, ठीक है ना। सो इसको ऐसे ही ले सकते हैं, r इक्वल टू क्या आएगा भाई 1,6 ऑर्डर पे है, 2,7, 3,8, 4,9 और डॉट 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 आते जाएंगे। सो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ आर पहला एलिमेंट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। रेंज क्या होगी भाई, रेंज ऑफ आर दूसरे एलिमेंट 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, एंटायर सेट एन, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, क्या एन जो सेट है वो क्या हो जाएगा, उसका कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 3 5 और b इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू गिवन है, a इक्वल टू सेट दे रखा है 1 2 3 5, 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू सेट दे रखा है 4 6 9, ठीक है ना। और रिलेशन r दे रखा है, वो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है ना। सो x का जो डिफरेंस है y से वो क्या है, ऑड संख्या है, क्या है ऑड नंबर है, इसको डिफरेंस बोलते हैं। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। ये रिलेशन है, तो पहला है वो a को बिलोंग करेगा, दूसरा है
फोकस करेगा, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई, रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, डिफरेंस ऑड संख्या चाहिए, ऑड संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू भाई क्या आएगा, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे भाई, देखो कि इनके डिफरेंस ऑड आ रहा है। सो 1,4 की बात करें तो ऑड आ रहा है, डिफरेंस एक 4 बड़े में छोटा घटाना, डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा होना, 4 में से क्या 3 आ गया, ऑड है संख्या, ठीक है ना। 2 4 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, 3 और 4 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा, फिर 5 में 4 जाएगा, 1 आएगा, 3 में 4 जाएगा, 1 आ 4 में 3 1 आ जाएगा, है। उसके बाद हो गया, उसके बाद 6 से 1 6 1 6 आ जाएगा, 5 होता है, 2 6 4 होगा, 2 9 2 9 हो जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 आ चुका है, 3 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 9 6 हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 5 4 आ चुका है, 5 4, ठीक है ना। और 5 6 आ जाएगा, 5 6 और 5 9 जो डिफरेंस 4 आ जाएगा। सो इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिगर गिवन below show a relationship between the sets P and Q. Write the relation first in the set builder form and second in roster form. What is its domain and distribution? एक फिगर दे रखा है, जो एरो डायग्राम के थ्रू उसने जो है एरो डायग्राम में रिलेशन दे रखा है, एरो डायग्राम इसका बनाया है, कोई रिलेशन है, इसे P कहा है उसने और इसे Q कहा है सेकंड सेट को। उसमें 5 6 7 एलिमेंट है, 5 6 7 एलिमेंट है, इसमें 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। सो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे के मैप है, ठीक है, इसे मैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सो आर इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, आर इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो आर इन सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। फॉर ऑल x belongs to P and y belongs to Q, ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब रोस्टर फॉर्म क्या होगी भाई, r इक्वल टू यानी 5 3 6 4 और 7 5, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है ना। एंड डोमेन और रेंज पूछ रहा है, डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 और रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेकंड 3 4 5, ठीक है ना। ये हो गया डोमेन और रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा ए बराबर सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दे रखा है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 और आर को रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है, क्या है, ए कॉमा बी वो ऑर्डर पेयर है सच दैट ए डिवाइड्स बी का मतलब ये है कि ए जो है बी को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, ठीक है ना। यानी ए का पूरा भाग बी में चला जाए, ए डिवाइड्स बी, ठीक है ना। ए जो है बी को डिवाइड कर देगी, यानी कि इसको का क्या मतलब है, ए जो है बी को पूरा विभाजित कर रहा है। तो कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे इसमें, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इस रिलेशन में, एक को विभाजित करेगा, एक 2 को विभाजित करेगा, एक तो सबको विभाजित करेगा ना, एक 3 को भी करेगा, एक 4 को भी करेगा, और एक 5 को भी करेगा, सॉरी 5 तो नहीं, एक 6 को करेगा, फिर 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, फिर 3 को करेगा और 3 6 को करेगा,
और 4 को करेगा, और 6 को करेगा। ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन बता दो भाई। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। रेंज की बात करें तो रेंज बता दो। सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना, ये रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन दे रखा है, उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। सो रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसको, 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये है, ये रिलेशन है। तो बना दो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 रखा, 0 रखते ही 5 आ जाएगा, 5 इसमें है तो 0, 5, 0 प्लस 5 आ गया। 1 रखते ही 1, एक्स की जगह 1 5 6 आ गया। 2 जैसे लिखेंगे 7 आ जाएगा, 3 रखा तो 3, 8, 4 रखा तो 4, 9 और 5 रखा तो 5, 10। सो रोस्टर फॉर्म आ गया। डोमेन की बात करें, डोमेन बता दो, यानी इसका प्रांत। डोमेन आर कितना होगा, 0 होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। और रेंज की बात करें तो दूसरे एलिमेंट, रेंज ऑफ आर, दूसरे एलिमेंट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है ना, इसमें रेंज हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। 7 है, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स रेज 3, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो आर इक्वल टू दे रखा है रिलेशन एक्स कॉमा एक्स की बात की, ठीक है ना, और सच दैट फॉर ऑल एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। कैसे, लेस देन 10 से छोटे प्राइम नंबर। सो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। सो r इक्वल टू कौन रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, 2 रखा तो 2 की घात 3 8, 3 रखा तो 3 की घात 3 27, 5 रखा तो 5 की घात 3 125 है, और 7 रखा तो 7, 243 नहीं 343 343 हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दैट ए दे रखा है एक्स वाई जेड, बी दे रखा है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू दे रखा है 1, 2, ठीक है ना। सो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। सो नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू कितना है भाई 3, एन बी इक्वल टू कितना है 2, ठीक है ना, इसमें 3 एलिमेंट है 2 एलिमेंट, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 रेज पी क्यू, यानी 2 रेज 6, और 2 रेज 6 का मतलब हो गया 32 में 64। तो टोटल नंबर रिलेशन कितना है 64। क्वेश्चन नंबर 9 के करें लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, डिफाइन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बिलोंग्स टू जेड,
ए माइनस बी एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सो आर कोई रिलेशन है, आर क्या है, वो ऑर्डर पेयर है जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो बाद में लिखेंगे, पहले डेफिनेट लिखते हैं, ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर का मतलब जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, इंटीजर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और ए कॉमा बी भी क्या किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को, ठीक है ना। सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो ए में से बी घटाया और जेड आया, इंटीजर आया, ठीक है ना। तो इसके रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, कोई दो नंबर, कोई दो इंटीजर लो, कोई दो इंटीजर, ठीक है ना। जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ठीक है ना। कोई दो इंटीजर लो और पहले में दूसरे को घटाओ, तो वो इंटीजर ही आएगा, क्या है, इंटीजर। इसका मतलब वो लिख पाना तो संभव है नहीं। सो क्या क्या पूछ रहा था, डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, आएगा क्या, डोमेन आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा भाई, जेड, क्या हो जाएगा, जेड, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, और रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ आर, ठीक है ना। रेंज ऑफ जेड आर इक्वल टू बी जेड हो जाएगा, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर। तो कोई दो नंबर यहाँ से कोई भी उठा लो, कभी भी किसी को भी उनका डिफाइन करोगे तो यानी कि इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब इसको लिख पाना तो संभव है नहीं। सो डोमेन ऑफ आर भी इंटीजर हो गया, रेंज ऑफ आर भी इंटीजर हो गया, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।